हम लोगों ने एनडीए का 2017 का पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है. सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. दे वर फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में क्या होगा? देयर आर टू पार्ट्स, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स. एंटोनियम्स क्या होते हैं कि जो हमारे को सेंटेंस लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट मीनिंग, एंड सिनोनिम्स में उसका सेम मीनिंग. अब अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एनडीए का कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द मेजर एग्ज़ाम्स में यही पैटर्न फॉलो होता है. तो आप में से जितने लोगों के भी एग्ज़ाम्स में सेंटेंसेस वाला पैटर्न फॉलो होता है, आप वोकैब बिना याद करें, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो भी यू कैन मेक अ लॉट ऑफ एजुकेटेड गेसेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर गाइज इज़ कि अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक डैश फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड ये बहुत मुश्किल सा कोई शब्द है जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा हुआ है, तो मैं इसको फिल इन द ब्लैंक ट्रीट करता हूँ और इसके आसपास के वर्ड्स को ढंग से पढ़ता हूँ और इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा वर्ड होगा. जब मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं फिगर आउट करता हूँ ये अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है. अगर अच्छा शब्द है तो उसके हिसाब से मीनिंग्स देखता हूँ, बुरा शब्द है तो उसके हिसाब से मीनिंग्स देखता हूँ. एंड आइडियली चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होना शुरू हो जाता है. बाकी अगर हम वोकैब की बात करते हैं, वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ सेशंस हेयर ऑन रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स. अगर आप हम लोगों की लिस्ट देखेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स किए हुए हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि वोकैब की जब भी हम बात करेंगे, जितने लोग भी हमें रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग आवर नॉर्मन लुइस का जो सीरीज़ है, बिकॉज वी ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन हाफ ऑफ द बुक, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, राइट. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जब हम क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं 11 की बात करता हूँ, जब मैं इसको पढ़ूँगा तो हो सकता है मुझे इसके बिना सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए, राइट. तो अब अगर मैं बात करता हूँ, माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वॉज अ फियास्को. अब मेरा लेक्चर या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना. तो अब मुझे यहाँ से हिंट नहीं मिल रहा, तो ये क्वेश्चन मैं तभी सॉल्व कर पाऊँगा जब मुझे इसका मीनिंग पता है. तो फियास्को का मीनिंग होता है बहुत ही बुरा, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया. इसका हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं तो हमारा आंसर उल्टा होगा, तो मेरा आंसर हो गया इट वॉज अ सक्सेस. अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैं बिना पढ़े सॉल्व कर सकता हूँ. इट वॉज इंडीड. इंडीड मतलब सच में. अब मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आता, ठीक है, आर्डियस. मुझे मुझे कहिए कि मुझे बिल्कुल इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है. दिस इज़ हाउ आई सॉल्व एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स. अब मैं यहाँ मानता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स. तो इट वॉज इंडीड. इंडीड में सच में टू क्रॉस द स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क, बहुत ही मुश्किल था सड़क, सच में बहुत ही मुश्किल था, यही होगा ना. अब जब मैं मुश्किल की बात करूँगा तो एंटोनियम चाहिए, तो मुश्किल का उल्टा क्या होता है, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन, ठीक है. तो मुश्किल का उल्टा क्या होता है? एफर्टलेस होता है. सड़क पार करना कभी भी सुहाना नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, रिस्की डेफिनेटली हो सकता है, बट क्योंकि इंडीड वर्ड आ गया सच में, तो सच में मुश्किल था, इसलिए मेरा आंसर हो गया एफर्टलेस. अनलाइक हिज ब्रदर ही इज़ एफेबल, ठीक है, अपने भाई की तरह नहीं है वो एफेबल है. तो एफेबल इज़, अब अगर मैं बात करता हूँ तो एफेबल होता है प्यारा, तो इसलिए मुझे एफेबल का उल्टा क्या होगा? रिजर्व्ड, ठीक है गाइज. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 का ए, 12 का बी, 13 का ए. 14 पे आते हैं. द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट. अब ये बहुत ही अच्छा है. अब हमारे को क्या समझना है, एनडीए में, एक सीडीएस में, एसएसबी में, जब वो इतना लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. तो अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो सच में पवित्र या बहुत ही अच्छा वो है, ठीक है. अच्छा वो है तो अनफॉरगेट, मुझे उल्टा लिखना है तो अनफॉरगेटेबल तो वही हो गया अच्छा, प्रेशियस भी वही हो गया, यूज़लेस हो नहीं सकता, मतलब यूज़फुल थोड़ा ना होगा बच्चा पैदा होना, तो यूज़लेस भी नहीं हो सकता. तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ ओमनियस, क्योंकि बच्चा पैदा होना या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, यूज़लेस हो नहीं सकता. सेंटेंस अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बच्चा अपशकुन था, तो इसलिए हो गया ये शकुन. शगुन मतलब ए और डी नहीं हो सकते, तो मेरा ऑप्शन बचा बी. ओमनियस होता है, ओमनियस होता है कि कुछ बुरे साइंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है गाइज. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. द विटनेस कोलैबोरेटेड वर्ड बाय वर्ड. अब विटनेस जो है वो क्या करेगा? वो बयान देगा, बयान देगा, तो वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, रिपीट करेगा नहीं, वो क्या करेगा? कंफर्म करेगा या रिपीट करेगा, चलिए मान लेते हैं. तो या तो कंफर्म करेगा या रिपीट करेगा.
अब हमें चाहिए उल्टा शब्द, तो उसने डिनाई कर दिया, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया 15 का सी। समझ में आया थोड़ा सा? अभी थोड़ा से आगे करते हैं। अगर मैं 5 क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कोई भी सॉल्व कर सकता था, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के और गेस करके, राइट। तो मुझे क्या समझना है कि अगर मेरे को ऐसे सेंटेंसेस वाली वोकैब आती है तो आई शुड बी एबल टू रीड देम एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अब हम आ गए सिनोनिम्स पे। अब जब मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो हम वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे एंड उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिनोनिम्स नाउ। सो इट वाज अनवाइज। अनवाइज मतलब हम उसको सलाह नहीं देंगे। टू सीवियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो अगर अनवाइज है मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा करें कि ख़राब करें। ऑब्वियसली ख़राब करें। अब आपको वर्ड समझ में आ रहा है कि अनवाइज वर्ड से मेरे को सीवियर का मीनिंग पता चल गया। अनवाइज का मतलब है कि ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या नहीं है? रिश्ते सुधारना अच्छी बात नहीं है, रिश्ते बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। तो रिश्ते बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप सीवियर डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं, तो सीवियर तो ट्विस्ट हो नहीं सकता, एंगेज हो नहीं सकता। अब स्ट्रेंज और कट ऑफ, तो इसका आंसर है कट ऑफ। आपने बातचीत बंद कर दी। नेक्स्ट आते हैं बैड टेंडेंसीज़। ये मेरे को डेफिनेटली हिंट देगा। मैं अगर इसको आगे ढंग से पढ़ता हूँ, बैड टेंडेंसीज़ को गुड टेंडेंसीज़ क्या करती हैं जब तक बैड टेंडेंसीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं बैलेंस लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि गुड टेंडेंसीज़ और बैड टेंडेंसीज़ बराबर हो गई। जबकि हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है? बैड टेंडेंसीज़ आर टू बी डैश बाय गुड वंस अंटिल द बैड डिसअपियर्स, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसका मतलब क्या है? अपोज्ड। बैड टेंडेंसी उनको अपोज करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आप अगर इस तरह से करते हो और आप 10 में से 5 क्वेश्चंस कर पाए और आपके 3 भी सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर आ गया पॉजिटिव। आप ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से ऊपर पहुंच गए, राइट। तो मेरे को आदत डालनी है, मेरे को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, इस शब्द पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इसके आगे पीछे क्या लिखा है उस पर बात करनी है। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। द पुलिस फायर डैश एट द क्राउड किलिंग मैनी इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेट वर्ड हम लोगों ने बहुत सुना होगा। आप लोग जब जीएस पढ़ते हैं आपने सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो भेदभाव करना रैपिडली तो होता नहीं है, फुलिशली होता नहीं है, कंटिन्यूसली होता नहीं है, तो विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, राइट गाइस। तो 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे, इसके बाद हम कल करेंगे। तो बिजनेसमैन हु लैक का मतलब होता है कमी। किसी चीज़ की कमी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किस चीज़ की कमी? दिमाग की कमी, ठीक है। दिमाग की कमी क्या बचा? शार्पनेस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेरा आंसर हो गया बी। हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वॉन हिम मैनी हार्ट्स। ये वाला नहीं सॉल्व हो सकता। कैंडिड का मतलब होता है बेबाक, बेबाक टिप्पणी, फ्रैंक टिप्पणी। तो इसका आंसर हो गया डी। सो 20th का आंसर हो गया डी, 19th का आंसर हो गया बी। एंड अगर हम इधर की बात करें तो हमने ये करे सिनोनिम्स, ठीक है। 16th का आंसर हो गया सी, 15th का आंसर बी एंड 18th का आंसर बी। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी हम इसका एक बिल्कुल अच्छे से सेशन करेंगे। वोकैब हमने इस तरीके से पेपर वाली वोकैब का सेशन एक बार भी नहीं किया है, तो मैं बहुत जल्दी इसका एक वीडियो आप लोग को डालूंगा सो दैट ये जो हम जो कर रहे हैं आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो। कल का जो सेशन होगा अगले हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 इसका डिस्कस करेंगे एंड अगले 2 दिन में हम इस पेपर को पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी भी जितने लोगों ने पेपर नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है पेपर, आप लोग मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, एंड हम आप लोगों को ये पेपर सेंड कर देंगे। हम आपको लिंक दे देंगे एंड आप ये पेपर सॉल्व करके इसके आगे इसको डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.